हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो पोएम के एक्सट्रैक्ट की जो सीरीज चल रही है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसका आज 6th पार्ट है, यानी कि भाग 6। और इस बार जो हम पेपर ले रहे हैं 2016 का ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले पोएम के एक्सट्रैक्ट को समझते हैं, जो कि फिर फर्स्ट लेसन से आ गया है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है, ये पोएम का नाम है। टू दोज फार फ्रॉम मी, कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए जो मेरे से दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। देखिए, विस्पर ऑफ द होपलेस। देखिए, पहला वाला जो स्टैंजा था पोयम का, उसमें कवि जो सबसे नजदीक है उनको सुनना चाहता था। अब ये दूसरा स्टैंजा है पोयम का, जिसमें कवि दूर को सुनना चाहता, जो लोग उनसे कवि से दूर हैं। जैसे कि विस्पर ऑफ द होपलेस, यानी कि जो सहायता विहीन व्यक्ति है उसकी विस्पर को सुन सके, उसकी दबी हुई आवाज को सुन सके। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, ऐसे लोग जिनको भुला दिया गया है उनकी प्रार्थनाओं को सुन सके। और ऐसे लोग जो व्यथित है उनकी चिल्लाहट, उनकी चीख को कवि सुन सके। वो कवि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर मुझे इनकी आवाज भी सुनाई दे, या इनकी आवाज में सुन सकूं, मुझे सिखाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया, अर्थ हो गया पोएम के एक्सट्रैक्ट का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर, कि सिमिलर मीनिंग को छांटना, समान जिसका अर्थ है। जैसे हियर मतलब सुनना, तो लिसन मतलब भी सुनना होता है। ठीक है, सिमिलर पूछा है तो लिसन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, नियर का अपोजिट बताना। पहली बात तो नियर मतलब होता क्या है? नियर मतलब पास में, तो पास में का उल्टा क्या होता है? दूर, तो ये फार आ गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे? फार लिख देंगे। अगला पूछा है, गिव द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कि कविता का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो मैं नाम बार बार बता चुका हूं इससे पहले वाले एक्सट्रैक्ट में, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एक्सट्रैक्ट किस विषय में है। देखिए, ये जो है ये लेसन 7 से आया है। लेसन 7 का नाम है इन द कंट्री, जो कि एक पोएम है। देखिए, हम पोएम बोलते हैं लेकिन उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? वो पोएम है। ठीक है, इन द कंट्री ये पोएम है आपकी लेसन 7। तो देखते हैं क्या है इसमें। कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट। देखिए, ये फीट है, ट्री नहीं है, फीट है। ठीक है, यहाँ पर फीट आएगा। फिर आगे देखते हैं, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री ए रूफ फॉर होमलेस मिजरी। तो देखिए, इस लेसन में हो क्या रहा है पहले मैं आपको बता दूं। W.H. डेविस ने इसको लिखा है, और वो अपने आसपास के लोगों की जो गरीबी है, जो दुर्दशा है, जो परेशानियां हैं, उनको देखकर वो जंगल में चले गए हैं और वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उस महान प्रतिमा की बड़ाई कैसे कर सकता हूं जिसके चरणों में, मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर क्या फिट है, कि जिसके चरणों में लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। कवि का कहने का मतलब यह है कि शहरों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उसने देखी है, बड़ी बड़ी लोगों ने प्रतिमाएं बना दी, लेकिन लोग तो भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो कवि ये कह रहा है कि ठीक है, शहर बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, लेकिन मैं उन प्रतिमाओं की प्रशंसा कैसे करूं? उससे किसी को भोजन नहीं मिलने वाला है। तो लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। स्टार मतलब क्या? भूख से मरना। तो वो ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसी प्रतिमा की प्रशंसा नहीं कर सकता। फिर वो आगे कह रहा है, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री रूफ फॉर होमलेस मिस्ट्री। वो कह रहा है कि क्या मैं उस पार्क में जो खड़े वो जो हरा भरा पेड़ है, क्या उसकी प्रशंसा करूं जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए छत का काम कर रहा है जिसके पास घर नहीं है। तो वो कहना ये चाहता है कि एक पेड़ की प्रशंसा मैं कर पा रहा हूं क्योंकि वो छत का काम कर रहा है, लेकिन एक प्रतिमा जो है वो किसी काम की उसको नहीं लगती है, वो उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, ये मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है? W.H. डेविस है, विलियम हेनरी डेविस। ठीक है, आगे देखते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टार्व, स्टार्व का मतलब बताना, डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना। मैं भी बता दिया मैंने आपको, है ना।
आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न हमारा, वाई डज द पोएट से डेट ही कैन नॉट एडमायर द ग्रेट स्टेचू, कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो महान प्रतिमाओं की प्रशंसा नहीं कर पा रहा है। तो हम इसमें कह देंगे द पोएट सेज डेट ही कैन नॉट एडमायर द ग्रेट स्टेचू बिकॉज लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, क्योंकि जीवित व्यक्ति भूख से उसके पैरों में मर रहे हैं। बिकॉज लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज लिविंग मैन, हालांकि उस पोयम में ही लाइन थी लिविंग मैन, मैन एमियन स्टार्व एट इट्स फीट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिकॉज के बाद लिखना आप सबको, यानी कि बिकॉज तो उसमें लिख दिया था मैंने। गिव नाउन फॉर्म ऑफ एडमायर, एडमायर का नाउन फॉर्म, देखो एडमायर मतलब होता क्या, प्रशंसा करना, ये वर्ब है, अभी आपको इसको नाउन बनाना है, तो क्या बन जाएगा, एडमायरेशन, क्या हो जाएगा, एडमायरेशन हो जाएगा। तो ये इसकी नाउन फॉर्म हो गई एडमायरेशन। ठीक है, तो इस तरह से छठा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अभी इसको लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।